हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 का द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी लिटरेचर हॉर्नबिल बुक से। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपके आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन द आफ्टरनून। यानी दोपहर में ग्रैंड मदर दादी क्या किया करती थी। तो क्या करती थी, फीड द स्पैरोज, स्पैरोज को खिलाया करती थी। फीड द डॉग्स, डॉग्स को खिलाया करती थी। रीड बुक्स, बुक्स पढ़ा करती थी। टीच द ऑथर, ऑथर को पढ़ाया करती थी। तो इसका राइट आंसर है फीड द स्पैरोज, वह स्पैरोज को खिलाया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी इज़ रिटन बाय। ये जो स्टोरी है पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, ये किनके द्वारा लिखा गया है। तो पहला ऑप्शन है खुशवंत सिंह, दूसरा ऑप्शन है AR विलियम्स, थर्ड ऑप्शन है वॉल्ट वाइटमैन और फोर्थ ऑप्शन है टेड हुग्स। तो इसका राइट आंसर होगा खुशवंत सिंह। इसके राइटर्स कौन है, ऑथर्स कौन है, खुशवंत सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who did appear like the winter landscape of the mountains। विंटर लैंडस्केप ऑफ द माउंटेन्स की तरह कौन देखने में लगती थी। तो विंटर में क्या होता है कि जो माउंटेन्स होता है वो बर्फ़ से ढक जाता है, जिसके कारण से वाइट वाइट ही नज़र आता है। तो उसकी जो दादी थी, खुशवंत सिंह की दादी थी, उसके जो वो वाइट कलर के साड़ी पहना करती थी और उसके जो बाल थे वो भी वाइट थे। तो वो देखने में लगती थी विंटर लैंडस्केप ऑफ द माउंटेन्स के तरह। तो इसका राइट आंसर हो गया नरेटर्स ग्रैंड मदर। उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो इस तरह देखने में लगती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड। ऑथर अपना बचपन कहाँ बिताए थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है इन द टाउन विथ हिज मदर, टाउन में अपने माँ के साथ। इन द टाउन विथ हिज पेरेंट्स, टाउन में अपने पेरेंट्स के साथ। सी ऑप्शन है इन द विलेज विथ हिज फादर, गांव में अपने पिताजी के साथ। और फोर्थ ऑप्शन है इन द विलेज विथ हिज ग्रैंड मदर। तो ऑथर जो है वो अपना चाइल्डहुड, अपना बचपन जो है गांव में बिताए थे अपने ग्रैंड मदर के साथ। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाट फॉर डिड द ग्रैंड मदर प्रिपेयर द ऑथर एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह को जो ग्रैंड मदर थी वो ऑथर को तैयार करती थी। तो किस लिए तैयार करती थी। ए ऑप्शन है फॉर कॉलेज, कॉलेज के लिए तैयार करती थी। बी ऑप्शन है फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए तैयार करती थी। सी ऑप्शन है फॉर स्कूल, स्कूल के लिए तैयार करती थी। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर है सी फॉर स्कूल। तो ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी वो ऑथर्स को स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द। तो खुशवंत सिंह का जो दादाजी थे उनका जो पिक्चर था वो कहाँ था। तो उनका जो पिक्चर था वो ड्राइंग रूम में था। तो राइट आंसर ए है ड्राइंग रूम। बी बेडरूम, ये गलत ऑप्शन है। सी बाथरूम, ये भी रॉन्ग आंसर है। और डी है स्टडी रूम, ये भी रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग ऑप्शन है। तो राइट आंसर हो गया ड्राइंग रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द ग्रैंड मदर नॉट ए कंपनी द ऑथर टू हिज स्कूल इन द सिटी। तो शहर में जो ग्रैंड मदर थी वो ऑथर के साथ स्कूल क्यों नहीं जा पाती थी। तो पहला ऑप्शन है द ऑथर नाउ वेंट टू स्कूल बाय हिज साइकिल, ऑथर जो है वो साइकिल से स्कूल जाते थे। बी ऑप्शन है द ऑथर नाउ वेंट टू स्कूल इन द मोटर बस, ऑथर जो थे सिटी में मोटर बस से स्कूल जाते थे। सी ऑप्शन है द ऑथर नाउ वेंट टू स्कूल इन द रिक्शा, ऑथर जो थे वो रिक्शा से स्कूल जाते थे सिटी में। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो ऑथर जो थे वो मोटर बस से स्कूल जाते थे। और इसका राइट आंसर है बी, द ऑथर नाउ वेंट टू स्कूल इन अ मोटर बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर ग्रैंडफादर वाज एन ओल्ड मैन हु यूज्ड टू वियर,
ऑथर के जो ग्रैंडफादर थे एक ओल्ड मैन थे, एक बूढ़े व्यक्ति थे और वो पहना करते थे। तो बिग टर्बन, एक बड़ा सा पगड़ी, टर्बन का मतलब होता है पगड़ी। बी ऑप्शन है जीन्स, सी ऑप्शन है ट्राउजर्स और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो ऑथर के जो ग्रैंड फादर थे वो बिग टर्बन पहना करते थे, एक बड़ा सा पगड़ी पहना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर रिफ्यूज टू बिलीव दैट हिज ग्रैंड मदर कुड बी एवर यंग एंड। ऑथर्स को ये विश्वास नहीं होता था कि उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो यंग एंड ए में ऑप्शन है प्रीटी, प्रीटी का मतलब होता है सुंदर। बी एरोगेंट, एरोगेंट। सी प्राउडली और डी नन ऑफ दिस। तो ऑथर्स को विश्वास नहीं होता था कि उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो यंग थी और प्रीटी थी। तो राइट ऑप्शन हो गया प्रीटी, सुंदर। प्रीटी का मतलब होता है सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड मदर हैज़ बीन पोर्ट्रेड एज अ वेरी डैश लेडी। तो किस तरह के लेडी के रूप में ग्रैंड मदर का चरित्र चित्रण किया गया है। तो ए ऑप्शन है रिलीजियस, बी है अगली, सी है एरोगेंट और डी है प्राउडली। तो ग्रैंड मदर का जो चरित्र चित्रण था, जो पोर्ट्रेट किया गया था खुशवंत सिंह के द्वारा, वो रिलीजियस लेडी, एक धार्मिक लेडी के रूप में इनका जो है चरित्र चित्रण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रैंड मदर was distressed and disturbed with the teaching in the dash school। तो जो इसका राइट ऑप्शन है इंग्लिश स्कूल। तो ग्रैंड मदर जो थी निराश हो चुकी थी और बड़ा डिस्टर्ब हो गई जब उनको ये पता चला कि इंग्लिश स्कूल में जो है क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है इंग्लिश, दूसरा ऑप्शन है हिंदी, तीसरा ऑप्शन है पंजाबी और थर्ड ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो ग्रैंड मदर जो थी वो डिस्ट्रेस थी और डिस्टर्ब हो गई विद द टीचिंग इन द इंग्लिश स्कूल। इंग्लिश स्कूल में क्या होता था कि रिलीजियस बुक्स नहीं पढ़ाए जाते थे। तो ऑथर्स की जो ग्रैंड मदर थी वो बड़ा ही डिस्ट्रेस हो गई, सैड हो गई और डिस्टर्ब भी हो गई कि रिलीजियस बुक क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रैंड मदर ए कंपनी द ऑथर है खुशवंत सिंह टू द। तो इसका राइट ऑप्शन है, जो ग्रैंड मदर थी वो खुशवंत सिंह के साथ जाया करती थी। तो कहाँ जाया करती थी? पहला ऑप्शन है ए स्कूल, बी रिवर, सी टेम्पल और डी नन ऑफ दिस। तो ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी वो ऑथर्स के साथ यानी खुशवंत सिंह के साथ स्कूल जाया करती थी और स्कूल के बगल के मंदिर में जो है वो रिलीजियस बुक्स पढ़ा करती थी। क्वेश्चन नंबर 13, द ग्रैंड मदर बिलीव दैट द एजुकेशन शुड बी। तो ग्रैंड मदर इस बात पर विश्वास करती थी कि जो एजुकेशन होनी चाहिए, तो किस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए। तो ए में है रिलीजियस बेस्ड, धार्मिक बेस्ड पे होना चाहिए, कंप्यूटर बेस्ड पे होना चाहिए। सी में आइडिया बेस्ड पे होना चाहिए और डी में है फैक्ट बेस्ड। तो इसका राइट ऑप्शन है ए रिलीजन बेस्ड होना चाहिए, धार्मिक चीज़ों को ही पढ़ाना चाहिए एजुकेशंस में। तो ग्रैंड मदर इस तरह के एजुकेशंस पे ज़्यादा बिलीव करती थी, विश्वास करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रैंड मदर व्यू म्यूजिक एज द मोनोपोली ऑफ हैरलॉट्स एंड। ग्रैंड मदर्स का एक नज़रिया था कि जो म्यूज़िक है वो किसके किसके लिए है। तो हैरलॉट मतलब होता है वेश्या, एंड बेगर्स और भिखारी के लिए। तो इसका राइट आंसर है बेगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रैंड मदर कंट्रोल हर फीलिंग व्हेन द ऑथर वाज गोइंग। तो ग्रैंड मदर जो थी अपनी फीलिंग को कंट्रोल की जब ऑथर जा रहा था। तो कहाँ जा रहा था? पहला अब्रॉड, विदेश जा रहा था। बी में है फॉर म्यूज़िक सीखने के लिए जा रहा था। सी में है फॉर डांसर बनने के लिए जा रहा था या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है अब्रॉड। जब ऑथर विदेश जा रहे थे अपने आगे की पढ़ाई को पूरा करने के लिए, तो उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो अपने फीलिंग को कंट्रोल करके रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रैंड मदर एकम्पनीड हर फैमिली टू सी ऑफ एंड रिसीव। तो ग्रैंड मदर जो थी अपने फैमिली के साथ गई थी।
तो किसको सी ऑफ करने के लिए और किसको रिसीव करने के लिए गई थी? तो अपने ग्रैंडसन। तो यहाँ ग्रैंडसन कौन है? खुशवंत सिंह। अपने मतलब ये अपने ग्रैंडसन को रिसीव करने के लिए भी गई थी और सी ऑफ करने के लिए भी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो गया ग्रैंडसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लार्ज नंबर ऑफ एस्पैरोज कम एंड सीट क्वाइटली इन द कट यार्ड व्हेन द ग्रैंड मदर। तो बहुत संख्या में जो एस्पैरोज आ गए थे वो चुपचाप बैठ गए थे आंगन में। कब? जब ग्रैंड मदर मर गई थी। तो इसका ऑप्शन दिया है, ए में डाइड, बी में वॉक, सी में संग और डी में लाफ्ड। तो इसका राइट आंसर है डाइड। जब ग्रैंड मदर मर गई थी तब जो एस्पेरोस थे वो चुपचाप आके आंगन में बैठ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रैंड मदर ऑलवेज कैरिड विथ हर। तो ग्रैंड मदर हमेशा अपने साथ कैरी करती थी। क्या कैरी करती थी? रोजरी। रोजरी मतलब होता है माला, जिसमें लोग माला फेरते हैं, उस तरह के माला। तो उसकी जो ग्रैंड मदर थी, खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर, वो हमेशा अपने साथ जो है रोजरी रखा करती थी और प्रेयर किया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंट्रैक्शन बिटवीन द ग्रैंड मदर एंड द ऑथर बिकम मिनिमल व्हेन द ऑथर वाज गिवन अ। तो जो ग्रैंड मदर और ऑथर्स के बीच अब कम बातचीत होने लगा। कब कम बातचीत होने लगा? जब ऑथर्स को एक सेपरेट रूम दे दिया गया। जब वो सिटी में सेटल हो गए उनके पेरेंट्स, तो ऑथर्स को और उसके ग्रैंड मदर्स को वो लोग सिटी मंगवा लिए, शहर शहर बुलवा लिए। और शहर में क्या हुआ कि ऑथर्स को जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में एडमिशन दिला दिया गया और ऑथर्स को एक सेपरेट रूम भी दिया गया, जिसके कारण से ऑथर्स और ग्रैंड मदर में बहुत ही कम बातचीत हुआ करता था। तो इसका राइट आंसर है ए सेपरेट रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेटर्स ग्रैंड मदर हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल। नरेटर की जो ग्रैंड मदर थी वो ओल्ड थी और उसके चेहरों में झुर्रियाँ पड़े थे। तो ऑप्श तो ऑप्शन ए में है फॉर 10 ईयर्स, ऑप्शन बी में है फॉर 15 ईयर्स, ऑप्शन सी में है फॉर 20 ईयर्स और ऑप्शन डी में है फॉर 25 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फॉर 20 ईयर्स। 20 ईयर्स से 20 साल से ऑथर्स की ग्रैंड मदर जो थी वो ओल्ड थी और उसके चेहरे पे रिंकल्स पड़े हुए थे। यानी जब से ऑथर अपने ग्रैंड मदर को जान रहे थे तब से उनकी जो ग्रैंड मदर है वो इसी तरह देखने में लग रही थी। उनके वो काफ़ी बूढ़ी नज़र आ रही थी और उसके चेहरे पे रिंकल्स थे। तो राइट आंसर हो गया आपका सी, फॉर 20 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द ग्रैंड मदर कीप वन हैंड ऑन हर रिस्ट। क्यों ग्रैंड मदर अपना एक हाथ कमर में रखती थी? तो क्यों रखती थी? ए में है टू बैलेंस हर स्टूप, अपने स्टूप को, अपने कुबड़ को बैलेंस करने के लिए। बी में है टू सीट, बैठने के लिए। सी में है टू स्लीप, सोने के लिए। और डी में है टू डांस, नाचने के लिए। तो अपने स्टूप को वो बैलेंस बनाए रखने के लिए ऑथर्स की जो ग्रैंड मदर थी वो अपना एक हाथ कमर पे रखती थी। तो इसका राइट आंसर है ए, टू बैलेंस हर स्टूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज हुज पेन पोर्ट्रेट हैज़ बीन ड्रॉन बाय द ऑथर। किसका चरित्र चित्रण जो है ऑथर्स के द्वारा किया गया है? तो इस ए में है हिज फ्रेंड, उनके फ्रेंड का। हिज फादर, उनके फादर का। सी में है हिज मदर, उनके मदर का। और डी में है हिज ग्रैंड मदर। तो इसका राइट आंसर है डी, हिज ग्रैंड मदर। तो ऑथर जो है पोर्ट्रेट ऑफ लेडी जो लेसन है उसमें वो अपने ग्रैंड मदर्स के बारे में लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक इन द पोर्ट्रेट। सॉरी, हाउ डिड द ग्रैंड फादर लुक इन द पोर्ट्रेट। तो ऑथर के जो ग्रैंड फादर थे वो पिक्चर में कैसे देखने में लग रहे थे? तो ए 100 ईयर्स ओल्ड, 100 साल के बूढ़े के तरह। बी में है 15 ईयर्स ओल्ड। सी में है 120 ईयर्स ओल्ड और डी में है 60 ईयर्स ओल्ड। तो ऑथर्स के जो ग्रैंड फादर थे वो 100 ईयर्स ओल्ड देखने में लग रहे थे पिक्चर्स में, फोटो में। तो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड
द ग्रैंड मदर्स लिप्स कंस्टेंटली मूव। तो ग्रैंड मदर के जो लिप्स थे वो कंटिन्यू मूव करते रहते थे। क्यों मूव करते रहते थे? ए में है मूव्ड इन ऑडिबल प्रेयर, वो इन ऑडिबल प्रेयर करती थी, हमेशा वो प्रेयर किया करती थी। बी में है सी सैंग सॉन्ग, वो गाना गाया करती थी। सी में हर लिप्स ट्रेम्बल, उसके होंठ काँपा करते थे। और डी में है सी कंटिन्यूसली स्पोक, वो लगातार बोलते रहती थी। तो इसका राइट आंसर है ए, मूव्ड इन ऑडिबल प्रेयर। वो इन ऑडिबल प्रेयर किया करती थी हमेशा, इसलिए उसके जो होंठ थे दादी के वो लगातार कांपते रहते थे, मूव करते रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी। तो ग्रैंड मदर जो थी वो शहर में अपना समय कैसे बिताती थी? तो कैसे बिताती थी? पहला ऑप्शन है फीड द डॉग्स, डॉग्स को खिलाकर। डी में है रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, धार्मिक पुस्तकों को पढ़कर। सी में है स्पाइनिंग द व्हील्स, चरखे चलाकर। और डी में सीटिंग इन द टेम्पल, मंदिर में बैठकर। तो इसका राइट आंसर है स्पाइनिंग द व्हील्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वो चरखे चलाकर शहर में अपने समय को बिताया करती थी। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आने वाली परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण साबित होगा। आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर दें, इससे हम लोगों का मनोबल बढ़ता है। थैंक यू, धन्यवाद।